चलिए जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का आज प्रतिशत का पार्ट 4 ये स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। पार्ट 4 बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है पार्ट 4 आपका। और पार्ट 4 में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप की शुरुआत लगभग हो ही चुकी है आपकी। ठीक है, पार्ट 4 में एक क्वेश्चन इसका आप लोग देख चुके थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग इसमें देख चुके थे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ये वाला इसमें का एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है चीनी के मूल्य में। ठीक है, तो इसमें कल हमने आपको फार्मूला बता दिया था, प्रतिशत कमी निकालना हो प्रतिशत वृद्धि निकालना हो। ठीक, फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया था। जी हाँ, जो लोग लाइव में एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, जो कुछ भी हो आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हम लोग आइए लगाया जाए यहाँ पर, आइए। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ फार्मूले आपको बताए गए हैं। ठीक है, फार्मूला जैसे हमने बताया था, इसमें प्रतिशत कमी का हमने बताया था। अगर आपको प्रतिशत कमी निकालना हो, प्रतिशत कमी, जी हाँ, प्रतिशत कमी करना हो तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। जी हाँ, ठीक, और गुणे 100। ये प्रतिशत कमी के लिए हमने बताया था आपको फॉर्मूला। ठीक, और प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालना हो तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कमी, कमी वाले में माइनस रहेगा, 100 माइनस कमी गुणे 100। ये हमने कमी वाले में फार्मूला, तो कल हमने दोनों फार्मूला बता दिया था, हमने सारी चीजों से आपको बताया था। वैसे हमने कहा था आप लोग फार्मूले से लगा लीजिए, जल्दी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, प्रतिशत की बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्लासेस इस समय चल रही हैं, जो कि सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बराबर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, चीनी के मूल्य में कहा गया है कि 20% की वृद्धि हो गई, कोई उपभोक्ता उसके खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कमी पूछ रहा आपसे, प्रतिशत कमी कितना कम कर दे, प्रतिशत कमी निकालना। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है वृद्धि, कितना वृद्धि हो गया, दाम बढ़ गया, 10% बढ़ गया है तो हम 10 लिखेंगे बटे 110 लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो कमी बराबर होता है वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, जो लोग भी लाइव में एक बार आप कमेंट कर दे, जो लोग लाइव पढ़ रहे हो। ठीक है, आवाज वगैरह सब ओके, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी लोग जो भी लाइव में हो इस समय, ठीक, 1 लोग हैं लाइव में तो आप कमेंट कर दीजिए। प्रतिशत तो 11,99। ठीक है, 9 सही 1/11%। जी हाँ बिल्कुल, ठीक, 11,99 प्लस 100। कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा खपत में, खपत में कमी कितना हो जाएगा, 9 से 1/11%। खपत में आपसे कहा गया कमी, तो 9 सही 1/11% की खपत में कमी करना पड़ेगा। ये ठीक, ये कमी करना पड़ेगा 9 से 1/11% की। फार्मूला आप लोग जान ही रहे हैं, बाकी तो चीजें हमने आपको समझा दिया था, आप इस तरीके से भी हमने बताया था आपको। ये भी हमने बताया, जैसे किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है किलोग्राम, 100 रुपए में मिल रहा है चीनी, बाद में चीनी 110 रुपए में किलोग्राम मिलने लगा। ठीक है, चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो गई, पहले चीनी का दाम 100 रुपए था, 100 रुपए में किलोग्राम मिला था, बाद में बढ़ के चीनी का दाम 110 रुपया हो गया। आप गए दुकान पे, गए भैया लो 100 रुपया हमको चीनी दे दो, तो कहेगा ऐसा है 110 रुपया निकालिए तभी चीनी देंगे हम, उतना जितना पहले देते तो वही, नहीं तो वरना उतना हम नहीं दे पाएंगे। आप क्या 110 के स्थान पे आप 100 ही रुपया दे रहे हैं, आप 10 रुपया कम दे रहे हैं। भैया आप जितना उसको पैसा कम देंगे उतना सामान काटेगा, जाहिर सी बात है। 110 के बजाय आप 100 रुपया अगर दे रहे हैं, चाहते हैं आपका जेब का खर्च उतना ही मेंटेन है, खपत को आपको कम करना पड़ेगा। आप 110 के बजाय 10 रुपया कम दे रहे हैं, कितना प्रतिशत कम दे रहे हैं, तो 10/110 गुणे 100। जितना प्रतिशत आप पैसा कम देंगे उतना प्रतिशत आपको सामान कम दिया जाएगा। खपत में कमी इक्वल टू किसमें कमी, दिए गए पैसे में कमी। हम क्या करेंगे, 10/110 गुणे 100, ये भी आपको बताया गया था। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों मेथड से आप वाकिफ हैं, चीजों को जानते रहिएगा। बहुत इजी तरीका है, ज्यादा इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है जो एवरग्रीन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल फार्मूले जब बना दिए जाते हैं तो आप लोग उन स्पेशल फार्मूलों का प्रयोग करें, टाइम की बचत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन हो ही चुका था वृद्धि वाला, दो कल एक क्वेश्चन हुआ था और आज आपका एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये चल रहा है। ठीक है, चलिए, आइए इसको लगा लिया जाए। आइए देख लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में कहा गया है 20% की वृद्धि हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप जरूर कमेंट करिए, सब कुछ ओके है, एक बार आप जरूर बता दिया करिए, कम से कम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हाय हेलो कुछ भी कर दिया करिए। जैसे आप आइए, गुड इवनिंग सर, कुछ भी बोल दीजिए,
ठीक है, इतना तो कर दिया करिए, उसमें क्या जा रहा आपका। हमें भी लग जाएगा हाँ कौन कौन है, नाम हमें पता चल जाता है ना, जैसे आप जब लिख के भेजते तभी हमें पता चलता है कौन कौन पढ़ रहा है, उसका नाम आता है चैट में। ऐसे दिखेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं, वहां लिखा रहेगा 2 लोग 3 लोग 4 लोग, लेकिन नाम नहीं पता होता है। चलिए गोपी कुमार, हाँ बिल्कुल। तो चैट एक बार कर दिया करिए, देखिए नाम आपका आ गया। ठीक गोपी जी, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कोई व्यक्ति खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे, खर्च पर प्रभाव ना पड़े। अब देखिए खपत में प्रतिशत कमी आपसे पूछा गया है, प्रतिशत कमी। जी हाँ बिल्कुल, हमने पीछे बताया कमी बराबर क्या होता है, वृद्धि। कितने की वृद्धि हो गई, 20% की। वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि यानी 120 हो जाएगा गुणे 100। हमने ये भी फार्मूला बताया है, प्रतिशत कमी कहे तो कमी का फार्मूला होता है वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। तो वृद्धि 20 की हुई, 100 प्लस 20 120 गुणे 100 कर दीजिएगा। जी हाँ, यहां से आ जाएगा हमारा 20 छक्का 120 के, 2 तिहाई 6 के, 2 50 के। 50 में आप भाग कर दीजिएगा 3। ठीक है, 20 छक्का 120 हो गया। ठीक, यहाँ से आपका 2 तिहाई से हो गया, 50/3 हो गया। 16 सही 2/3 के। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, 16 सही 2/3%, ये उत्तर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 16 सही 2/3%, ये उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इजी और इजी तरीके बताए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए बिल्कुल, अच्छा ऐसे उत्तर देते रहिए। देखिए आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं, गोपी जी उत्तर दे रहे हैं बराबर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे रहते जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं, बातचीत करते समय क्लास में पढ़ाया जाता है, बोर नहीं होते हैं। हम वैसे ही चाहते हैं कि ऑनलाइन भी आप लोगों से बातचीत भी किया जाए, मस्ती के साथ पढ़ें, क्योंकि जान रहे हैं इसमें वही पढ़ सकता है जो एडमिशन लिया है। तो आप अब रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम पब्लिक पे पढ़ा नहीं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे, हमें कोई टेंशन है। आपसे बातचीत भी किया जा सकता है, आप ही के पास वीडियो रहेगा एकदम प्राइवेट। ठीक है, आप ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने परचेज किया है। तो इसलिए चाहते हैं कि आप लोग चैट करें, आंसर दें। ठीक, कोई चीज रहे उसको आप पूछे भी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसीलिए देखिए आपका हो गया। अभी तक जो है वृद्धि हो रहा था, अब कमी हो रहा है, वस्तु के मूल्य में कमी हो रहा है। ठीक, जैसे कहा गया सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। सब्जी का दाम पहले 100 रुपए था 1 किलोग्राम, अब 20% घट गया सब्जी का दाम। अभी क्या हो गया, 80 रुपए। देखिए बोला गया 20% की कमी हो गई है, उसके खपत को कितना बढ़ा दिया जाए, बोला गया कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पर प्रभाव ना पड़े। मतलब कोई व्यक्ति 100 रुपए में किलोग्राम सब्जी मिल रहा था, 80 में मिल रहा, लेकिन वो कहता भैया हम 100 रुपया आपको देना चाहते हैं। जब जबरदस्ती 80 के बजाय 100 रुपया देगा, तो अगर 20 रुपया अधिक देगा तो जितना पैसा अधिक देगा उतना अधिक सामान मिलेगा। अब पहले 100 रुपए में किलोग्राम मिल रहा है, अब 80 रुपए मिल रहा है, 20 रुपया फालतू दे दिया उसने, तो 20 रुपए का कितना आएगा, लगभग 20 चौका से 250 ग्राम, 250 ग्राम सामान और मिल जाएगा उसको। 25% और सामान मिल जाएगा उसको, खपत 25% बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे जितना ज्यादा पैसा देगा, पैसे में जितना वृद्धि करेगा वो। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं पैसे में वृद्धि। जी हाँ, पैसे में वृद्धि, पैसा जितना ज्यादा देगा इक्वल टू क्या आएगा, उतना ही खपत बढ़ जाएगा। खपत में वृद्धि, पैसे में वृद्धि बराबर खपत में वृद्धि। एक बार हम इससे बता दे रहे हैं, बाकी जान लीजिएगा कि ये जो फार्मूला उससे आप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, गुणे 100 के। जी हाँ, 20 चौका 80 के, 4 25 100, 25%। जी हाँ बिल्कुल, खपत में वृद्धि कितनी आ जाएगी, 25%, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा। बाकी जो इसका फार्मूला आप जानते हैं, देखिए फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, प्रतिशत वृद्धि का, प्रतिशत वृद्धि का हमने ये फार्मूला बताया है, ये होता है आपका प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कमी अपान 100 माइनस कमी। जी हाँ, ये गुणे 100, ये हमने फार्मूला भी बताया था, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जितनी ज्यादा सामान का दाम घटेगा, खपत उतना आपका बढ़ जाएगा। कितना खपत में वृद्धि होगी, 20% की कमी हुआ है, 20 लिखेंगे। कमी में जान लीजिए यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, तो 100 माइनस 20 करेंगे यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 80 आ जाएगा और गुणे 100 आ जाएगा, वही देखिए फिर बन गया आपका। तो 20 चौका 80 के, 4 25 में 100 के 25, 25। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 25%, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए हमारे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। राहुल जी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है भैया, गोपी जी उत्तर आपका आ रहा है, राहुल आप भी उत्तर देते रहिए। सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, सभी लोग आप लोग पढ़ चुके हैं, उत्तर आप लोग दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बिल्कुल दे ही सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब डायरेक्ट हम लोग उसी से लगा देते हैं। प्रतिशत वृद्धि कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई। ठीक, ये बोला गया आपसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल कहा गया है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई है। कोई व्यक्ति उसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना प्रतिशत बढ़ा दे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि। जी हाँ बिल्कुल, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हमने अभी फार्मूला आपको बताया, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कमी। कमी कितने की हुई है, 25% की। कमी अपान 100 माइनस कमी, 100 माइनस 25 करेंगे 75 हो जाएगा गुणे 100। फार्मूला 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद उठेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25, यहाँ 75 के 100/3 कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये उत्तर आएगा। ठीक, 33 सही 1/3% के। जी हाँ बिल्कुल, 33 सही 1/3%। ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ठीक, कई लोग उत्तर दे रहे हैं बराबर, सही है, बढ़िया उत्तर आप लोग दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए कहा गया है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो गई। चलिए 30% की कमी हो गई, कोई व्यक्ति उसके उपभोग को कितना प्रतिशत कहा गया बढ़ा दे, खर्च पर प्रभाव ना पड़े। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ कहा गया खर्च पर प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, तो कमी हो गई है तो वृद्धि करना है। देखिए प्रतिशत वृद्धि करना हमको। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है फॉर्मूला कमी। कमी कितनी हुई, 30% की। कमी अपान 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी करेंगे 70 आएगा गुणे 100 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, वृद्धि बराबर होता है क्या, कमी अपान 100 माइनस कमी गुणे 100। ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 300/7 के। चलिए 7 चौक 28, 2 30 20, तो 7 दूनी 14, 6 20, 42 सही 6/7%। ये उत्तर आएगा। ठीक, 42 सही 6/7%। ठीक, ये हमारे ख्याल से ये उत्तर आ रहा है आपका। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा आप लोग। ठीक, चलिए बिल्कुल उत्तर 100/7 तो नहीं आ रहा है। ठीक, इसमें किसमें उत्तर दे रहे हैं आप, इसका उत्तर यही आएगा यार। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए आपसे जो आपका आ गया है, ये आपका नए तथा पुराने मूल्य पर आधारित प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नए और पुराने मूल्य पर आधारित प्रश्न आ गया आपका, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा बढ़िया से इसको आप लोग। नए और पुराने, एक तो बेसिक से पहले जान लीजिएगा, नए और पुराने मूल्य पर आधारित प्रश्न आपका ये। ठीक है, चलिए देखिए इसको देख लिया जाए। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन में जो क्या बोला गया है, ठीक, आइए देखते हैं इसको। कहा गया है सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, बोला गया सेब के मूल्य में 25%। में कई टाइप है, टाइप 1 आपका है क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू एंड ओल्ड प्राइसेस। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक प्राप्त होता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। ये आपको बताना है, सेब का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। अगर हम इसको बेसिक से लगाते हैं, जैसे हमने मान लिया, माना सेब का, ठीक, पुराना मूल्य, हमने मान लिया सेब का पुराना मूल्य क्या है, 100 रुपए प्रति केजी है, हमने मान लिया। ठीक, सेब का पुराना मूल्य क्या है, 100 रुपए प्रति केजी, ये हमने ऐसा अगर मान लिया। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा इसको। नया मूल्य क्या आएगा, नया मूल्य, जी हाँ बिल्कुल, रेट में कमी हुई, कितनी कमी हुई है, 25% की। 25% की अगर कमी हो जाएगी, ये 75/100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा आपका 3x/4 के। अब देखिएगा, जैसे आपके पास 240 रुपए है, 240 रुपए में सेब आप खरीदने जाएं, सेब का दाम अगर 12 रुपया हो तो 12 से भाग करेंगे तो पता चलेगा आपको 20 किलोग्राम सेब मिलेगा।
भाई 1 किलोग्राम के मूल्य से भाग करेंगे तभी पता चलेगा हमको कितना सेब प्राप्त होगा। ठीक, मान लेते सेब का दाम घट गया, घट के हो गया 10 रुपए, तो 10 से भाग करिए तो पता चलेगा आपको कितना किलोग्राम मिलेगा, 24 किलोग्राम मिलेगा। पहले 20 किलोग्राम मिलता था, अब 24 किलोग्राम मिल रहा है, अब 4 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा। यानी सेब का दाम घटेगा तो वस्तुओं की संख्या हमको ज्यादा मिल जाएगी। आपके पास रुपया 240 है, 1 किलोग्राम के दाम से पहले भाग करना पड़ेगा, तो पता चलेगा पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलेगा। दाम अगर घट गया है तो पहले से ज्यादा सामान मिलेगा। ठंडी का समय आ रहा है, ठंडी के समय सेब का दाम घट ही गया होगा। भाई दवा भी पढ़ा रहे, ठंडी में है, बैल्टी इसमें बढ़ा दी गई, कभी गर्मी में भी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी सेब वास्तव में घट गया दाम सेब का, तो जाहिर सी बात दाम घटेगा, ज्यादा सामान मिलेगा, तो 1 किलोग्राम के दाम से भाग करना पड़ेगा 240 में, तो पता चलेगा पहले कितना मिलता था और घट गया अब कितना मिलेगा। अब देखिए पहले 12 था तो 12 में भाग करेंगे, पहले 20 केजी आता था, अब 10 हो गया, 10 से भाग करेंगे, अब 24 केजी हमको सेब मिल रहा है। बात समझ में आया सबको? ठीक है, हमको यही करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पहला काम हम ये करेंगे भैया कि 240 रुपए में हमको सेब अब ज्यादा मिलेगा, दाम घट गया अब ज्यादा मिलेगा। 3x/4 से भाग करेंगे, पहले कितना मिलता था, अभी इसको हम 240 को x से भाग करेंगे, अब यहाँ ज्यादा मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा, ये रेट सस्ता है, यहाँ ज्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। कितने का अंतर क्वेश्चन में दिया गया है कि जिससे कि 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलता है। यानी यहाँ अगर 20 किलोग्राम मिल रहा है तो यहाँ 18 किलोग्राम मिलता था पहले। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें? ठीक है, चलिए इसको हम लोग अगर काटते हैं यहाँ से, देखिएगा 3 से, 3×8 = 24 की, ठीक, ये 3 से कट गया, 8 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 8×4 = 32, 320/x की माइनस 240/x की इक्वल टू हमारा 2 से भी काट सकते हैं इसको, चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं। ठीक, ऐसे तो जो कटे उसको हम काट सकते हैं। 3 से हमने काट दिया, देखिए 3×8 = 24, 80 हो गया। 80 को 2 से सबको काट दीजिए, 2 बरहिए में 120, 2 से इसको हमने काट दिया, 40 आ गया। लेकिन 4 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 4×4 = 16, 160 हो जाएगा। 160x माइनस 120x इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 हो गया, इधर हो जाएगा कितना आपका 40x, 40x बराबर 1 की, यानी x बराबर कितना आएगा, 40 आ गया। तो जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया है। एक तो आपसे पूछा गया सेब का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। देखिए तो घटा मूल्य क्या आएगा सेब का, घटा मूल्य यहाँ रख दीजिएगा, 3/4 गुणे 4 का मान 40 की, तो घटा मूल्य कितना रहेगा, घटा मूल्य आ जाएगा 30 रुपए पर केजी, ये घटा मूल्य आ जाएगा। ठीक, और इसका नया मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए घटा मूल्य हो गया, नया मूल्य किसका क्या आएगा, नया मूल्य, घटा मूल्य सॉरी पुराना मूल्य, घटा मूल्य ही नया मूल्य है, तो यहाँ हमने x का मान रख दिया, कहाँ ले जाकर, यहाँ, यह आ गया इसका नया मूल्य, जब घटा मूल्य आ गया। पुराना मूल्य पीछे है, पुराना मूल्य तो आपका उत्तर पहले से है, और पुराना मूल्य क्या होगा इसका, ये x की, x का मान पहले से है 40, तो आएगा 40 रुपए प्रति केजी। जी हाँ बिल्कुल, हमारे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये इसका देखिए बेसिक तरीका हो गया है। बेसिक थोड़ा चीजें आप बता दिया गया, बेसिक कोई प्रयोग नहीं करता वैसे। ठीक है, तो जानकारी के लिए हमने बेसिक आपको बता दिया है। ठीक, तो जानकारी के लिए आप लोग बेसिक जानते रहिएगा। बाकी क्वेश्चन को देखिए सीधे ट्रिक से हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक, एक लाइन का ट्रिक है, सीधे हम लोग लगा लेते हैं। देखिए सेब का नया या कहिए घटा मूल्य, इसको व्यवहारिक रूप से लगाइएगा। चलिए 240 रुपए लेके आप मार्केट गए और उसमें 25% कमी हो गई है, इसका 25/100 निकाल लीजिएगा। जैसे 240 रुपए लेके आप सेब खरीदने जाते थे मार्केट में, पहले मान लेते पहले आपको x किलोग्राम सेब प्राप्त हो रहा था। ठीक, अभी 240 रुपए लेके मार्केट गए, दुकानदार बोला भैया ऐसा है सेब का दाम सस्ता हो गया है, आप 240 रुपए में आपका आप 25% जो है बच जाएगा। ठीक, 1 किलोग्राम सेब अब भी मिलेगा लेकिन पैसा आपका वापस होगा। तो उसने 25% निकाला और बोला आप चाहे 2 किलोग्राम हमसे सेब ले लीजिए ज्यादा, या तो पैसा ले लीजिए।
तो आपने कहा भाई ऐसा करो तो हमको तुम सेवई दे दो। तो उसने क्या किया, 240 का 25% निकाल लिया होगा और उसको पता चला होगा 2 किलोग्राम। कैसे पता चला होगा, रेटवा से तो भाग दिया होगा ना, वो पहले रेट तो नया पता होगा, उससे भाग दिया होगा, तब जाके आया होगा 2 किलोग्राम। तो भैया उस रेट से 2 किलोग्राम आया है, तो उस रेट से उस रेट को निकालना है, यानी 240 का जो 25% आया है उसी के बदले 2 किलोग्राम फालतू सेब पाया है। यानी 240 का 25% जो बच रहा है वही 2 किलोग्राम का दाम है। अगर इसको 2 से भाग कर दे तो 1 किलोग्राम का नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 30 की। जी हाँ बिल्कुल, यह आएगा 30 रुपए प्रति केजी। तो यहां से देखिएगा आप लोग उत्तर आ गया कौन सा, पुराना मूल्य आ गया, घटा मूल्य नया मूल्य आ गया। घट अब पूरा, अब देखिए अब एक चीज और है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, नया मूल्य बटे पुराना मूल्य से, नया मूल्य बटे पुराना मूल्य से। जी हाँ, नया मूल्य क्या है इसका, नया मूल्य जो आपका है 30 रुपए है, पुराना मूल्य पूछा गया है। आप चाहे तो ऐसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, दरअसल देखिए ये नया मूल्य निकल गया, नया मूल्य का तो हो गया। ठीक, पुराना मूल्य इससे लगाइए या डायरेक्ट पुराना मूल्य भी बताएंगे अभी हम। पुराना मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो नया मूल्य 75 होगा, ये मान लेते हैं 100 है तो 75, क्योंकि 25% घट गया है। तो यार काट दीजिएगा 25 या 75 के, 25 चौका 100 के, 3 से काट दीजिएगा, 3 करने 3 के, एक्स बराबर कितना आ गया 40। देखिए दोनों आ गया आपका, नया मूल्य भी आ गया, पुराना मूल्य भी आ गया, पुराना मूल्य दोनों आ गया। ठीक, यहां से हमारा निकल गया सेब का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। देखिए घटा हुआ मूल्य कितना आया है, घटा हुआ मूल्य आया आपका 30 रुपए पर केजी। ठीक, और पुराना मूल्य बताइए, पुराना मूल्य कितना आया है 40 रुपए, 40 रुपए पर केजी। ठीक, ये दोनों आपका उत्तर आ गया है। तो ये चीजें हैं, लेकिन यही चीज हम डायरेक्ट लगा सकते, पुराना मूल्य आप ऐसे लगाइए, या इसको डायरेक्ट देखिए, एक ही पूछेगा, या तो नया पूछेगा तो पुराना पूछेगा, तो हम एक ही लाइन में लगा सकते। तो पुराना मूल्य निकालना है 240 गुणे 25/100/2 गुणे 100/, यहां तक तो आएगा नया मूल्य। अब पुराना मूल्य मतलब पीछे जाना है, तो यहाँ 100/, उल्टा गुणा कर दीजिएगा, 100/75 कर दीजिए, ध्यान समझिएगा। यहां तक तो नया मूल्य आएगा। अब पीछे जाना, पुराना मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना हो, पुराना मूल्य निकालना हो, यही पलट के गुणा कर दीजिएगा, 100/75 का गुणा कर दीजिए। दाम घट गया, 100/75 का गुणा करिएगा। दाम बढ़ गया है, 100/125 का गुणा करिएगा। ठीक है, यहाँ 100/75 का गुणा कर देंगे, ये इससे क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। यही चीज हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, यही चीज। ठीक, तो आपका जाएगा 25 तिया 75 के, और 2 से काट दीजिए आप लोग, 2 बार दूनी 24 के, 3 से 3 चौका 12 40 की। देखिए यहां से भी हमको मिल गया 40। बातें हमारी समझ में आ रही हैं क्या, क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर है हर एक चीज, ओके है। जय दोस्तों, जो लोग भी लाइव में हैं, ठीक, चलिए बताइएगा आप लोग कोई दिक्कत हो तो। समझ में तो आ ही रहा है ना सबको। चलिए ठीक है, ये इसी मेथड से हम लगाएंगे। बाकी अनुपात वाला भी मेथड है, चाहे आप अनुपात वाले भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात में भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अनुपात का मेथड देखिए जैसे क्या होता है, 25% की कमी हो गई है। अब देखिए यहाँ 25% की कमी हो गई है, आप एक तरीका और भी समझ लीजिएगा। जैसे 100 रुपए का कोई सामान था, देखिए 25% कमी का मतलब हो गया 25% की कमी हुई है, यानी आप लिख सकते हैं इसको क्या, 25/100, 25 से करने 25 चौका 100, 1/4 की। ठीक, 1/4 की। देखिएगा आप लोग, इसमें 1 की कमी हुई है। ठीक, 1 की कमी हुई है यहाँ पर, ये चीज बोला गया 25% की कमी हुई है। ये 4 लिखिएगा, अनुपात में लिखिएगा 3 आप लोग। ठीक है, ये क्या है, इसके मूल्य में कमी हुई है। अब जिस हिसाब से मूल्य में कमी होगी उसी हिसाब से वजन में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है,
अगर ये इसका मूल्य है तो मूल्य से उल्टा क्या हो जाएगा, वजन। वजन क्या होगा, मूल्य का उल्टा होगा। ठीक, मूल्य, ठीक, ये आपका, ये पहले वाला है, ये पहले, ये बाद में। ध्यान से समझिएगा आप लोग जरा इसको। 25% की कमी हुई है। 25% कमी का मतलब हो गया कि 25/100 अर्थात 1/4। मूल्य की बात हो रही है, किसमें कमी हुई है, मूल्य में कमी हुई है, 25% कमी हो गई। मूल्य पहले 4 रुपए था, अब 1 रुपया कम हो गया, मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। ध्यान दीजिएगा, मूल्य के अनुपात में दाम ज्यादा रहेगा तो सामान कम मिलेगा। ध्यान समझिएगा, दाम ज्यादा रहेगा सामान कम मिलेगा, रेट कम रहेगा सामान ज्यादा मिलेगा। तो रेट और मूल्य एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। ठीक, हमेशा रिवर्स में होता है। तो भाई पहले रेट 4 रुपए था, बाद में घट के 3 रुपए हो गया। पहले सामान 3 किलो मिलता था, बाद में सामान 4 किलो मिल रहा है। इसका उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल। अब इसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक, कितना आपको करना है, पहले रेट 4 रुपए, अब रेट 3 रुपए घट गया, तो इसी को उल्टा कर दीजिएगा, इसको इधर इसको इधर। पहले 3 किलोग्राम सामान मिलता था, अब 4 किलोग्राम सामान मिल रहा है। तो भैया वजन पहले 3 किलोग्राम मिल रहा था, अब 4 किलोग्राम मिल रहा है। तो देखा जाए अब कितना सामान ज्यादा मिल रहा है, एक, और 1 यूनिट का मान दिया है 2 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया है, ठीक, 2 किलोग्राम। तो हाँ, 2 सॉरी, हाँ 2 किलोग्राम दिया है, 1 यूनिट मान 2 किलोग्राम दिया है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए पहले वजन निकाल लेते हैं। वजन निकाल लेंगे। पहले कितना वजन मिलता था, 3 यूनिट का मान क्या आएगा, 3 × 2 यानी 6 किलोग्राम आ जाएगा। बाद में कितना आएगा, 4 यूनिट का मान कितना आएगा, ये पहले वाला है बाद वाला है, 4 × 2 बराबर 8 किलोग्राम आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा सा लंबा इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट हम बताते हैं, आपको वही बताएंगे। फिलहाल इसका हम प्रयोग करते नहीं है। अब दो चीजें इसमें आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, एक तो पूछा गया सेब का घटा मूल्य। चलिए घटा मूल्य क्या आएगा, घटा मूल्य, घटे हुए मूल्य से ये वजन घटे हुए, अब घटा हुआ मूल्य नया 4, अब कितना मिल रहा है, इस हिसाब से 4 किलोग्राम मिल रहा है। 4 यूनिट का मान कितना, 8 है, तो 8 से भाग करिएगा, किस में, 240 में। 240 में 8 से भाग करिए, इसी से भाग करिए, ये इसमें ना गुणा करिएगा, आप कभी इसमें गुणा करके ना लगाइएगा, इसी में गुणा करिएगा 8 से। 8 है त्रिक 24, 30 रुपए। ठीक, घटा मूल्य क्या है, 30 रुपए पर केजी। और पुराना मूल्य क्या है इसका, पुराना मूल्य निकालना हमको। तो ये देखिए पहले वाला 3, ये सी में 3 में 6 है, 6 किलोग्राम सामान पहले 6 किलोग्राम सामान मिलता था, 240 रुपए में 6 किलोग्राम सामान मिल रहा था। तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24 की 40, तो ये हो जाएगा 40 रुपए पर केजी। तो ये प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा, तो ये भी आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, अनुपात वाला नियम। जी हाँ दोस्तों, चाहे इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बट हमारी सजेशन है कि हम तो भैया जो बीच में ही बताए हैं वही से पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही चीज बहुत सारे लोग बटे में भी प्रयोग करते हैं, तो बटे में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर। पहले यहाँ वजन निकालना पड़ेगा तब मूल्य निकलेगा। हाँ, आप मूल्य वाले में ना गुणा करिएगा, मूल्य क्योंकि दो हमारा क्या है, देखिए दो क्या है, वजन नहीं, दो क्या मूल्य है, 2 किलोग्राम से प्राप्त करता है। ठीक है, 2 किलोग्राम, तो भैया दो वजन नहीं है, इसलिए वजन वाले में नहीं गुणा करेंगे हम। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान 2 है, तो डायरेक्ट कहिए भैया 4 यूनिट का मान क्या आएगा। अरे भैया आप गलती से इसमें गुणा मत कर दीजिएगा, ये देखिए वजन है, ये किलोग्राम में है, तो आप ग्राम वाले वजन वाले में ही गुणा करिएगा। इसमें गुणा करेंगे तो मूल्य, मूल्य तो कहाँ है, मूल्य तो दिया नहीं गया हमको। जब हम वजन निकाल लेंगे तो भैया ये पता चल गया, पहले हमको कितना सामान मिलता था, पहले हमको मिलता था कितना, देखिएगा 6 किलोग्राम 240 रुपए में, 240 में 6 से भाग करेंगे, पहले किस रेट से हाँ पहले आपको मिलता था 6 किलोग्राम, तो 6 से भाग करेंगे, तो पहले का रेट क्या था, 40 रुपए था। अब मिल रहा है कितना, अब वाला बाद वाले मिल रहा है 8 किलोग्राम, तो बाद वाला रेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा बाद में। तो भैया 240 में 8 से भाग करेंगे, तो बाद में कितना हो गया, 30 रुपए घट गया दाम। ठीक, तो ये हम आपको बता दिए सारी बातें, चाहे जिससे आप लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यही चीज आप चाहे भिन्न में भी लिख सकते हैं, बट अनुपात का आप प्रयोग करें।
ठीक, अनुपात का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देख लिया जाए। ठीक, देखिए आप लोग, हमारा जो बेस्ट सजेशन है वही है जो हम लगाते हैं। हमारा पर्सनल जहां तक विचार है जिससे हम लगाते हैं उससे आप लोग लगाएं। देखिए, नमक के मूल्य में 20% की कहा गया कमी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक खरीदार 100 रुपए में 2 किलोग्राम नमक और प्राप्त कर पाता, तो नमक का कहा गया है नमक का घटा हुआ मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। तो नमक का पहले घटा मूल्य देख लीजिए आप लोग। नमक का घटा मूल्य, नमक का घटा मूल्य या कहिए नया मूल्य। जी हाँ, घटा मूल्य या नया मूल्य। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। बिल्कुल देखिएगा क्या है, 100 रुपए है, 100 रुपए का 20% कम हो गया, इतने करना है। उसके बदले 2 किलोग्राम नमक मिल रहा, उत्तर आ गया। 100 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 2 किलोग्राम नमक और प्राप्त करता है, 2 से भाग कर दीजिएगा, नमक का घटा मूल्य या नया मूल्य आ जाएगा। एकदम बिल्कुल इजीली देखिएगा, घटा मूल्य या नया मूल्य 10 रुपए पर केजी, ये आ गया। ठीक, नमक का पुराना मूल्य क्या आ जाएगा, नमक का पुराना मूल्य, नमक का पुराना मूल्य क्या आ जाएगा। ठीक, ये देख लीजिएगा आप लोग, नमक का पुराना मूल्य क्या आएगा। तो पुराना मूल्य निकालना है 100/2 गुणे 20/100, इतना तो करेंगे करेंगे। हमने बताया था आपको डाइट पीछे जाना है, 100 बटे दाम बढ़ गया है घट गया, दाम घट गया, 100/80 का गुणा कर दीजिए, डाइट पुराना भी लगे हाथ आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आया नया मूल्य या घटा मूल्य। पीछे जाना है तो 100/80 का गुणा करेंगे, दाम घट गया 100/80, इसी को याद करना है, 100/80 डायरेक्ट पीछे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 20 से 20 चौका 80 हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, 50 आ जाएगा, 50/2 तो 12.5 आ जाएगा रुपए पर केजी। ठीक, ये हमारा उत्तर दोनों आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास क्रम से उत्तर लिखिएगा। कहा गया है तो नमक का घटा मूल्य तथा पुराना मूल्य बताइए। नमक का घटा मूल्य क्या है आपका, 10 रुपए पर केजी। ठीक, ये आ गया। नमक का घटा मूल्य बताइए तथा नमक का पुराना मूल्य बताइए। चलिए, चलिए। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, सारी बातें क्लियर हैं। जो लोग भी लाइव में हो भाई, एक बार आप कमेंट कर दे, क्या बातें समझ में आया है सबको। ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करके बता देंगे जरा, तो क्लियर है सब कुछ। चलिए, इसी को आप रेशियो से लगाना चाहे तो आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, कहा गया 20% की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है तो भैया 20/100 लिखते हैं आप लोग। 20 से करने 20 और 20×5 यानी कितना आएगा, 1/5। यानी पहले ऐसे लिखते ना हम लोग, देखिए पहले और बाद में। लेकिन वही है, सब इसमें निकालना पड़ेगा, पहले 5 है बाद में 4 हो गया है, तो इसकी वजह इसका मूल्य है, मूल्य का उल्टा वजन होता है, वजन में कन्वर्ट करेंगे 4 आएगा, ये आपका 5 आएगा। देख लिया जाए, यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, एक यूनिट का मान दिया गया है, कितना 2 किलोग्राम अधिक नमक मिलता है 2, तो पहले वजन निकलेगा। ठीक, आपसे पहले पूछा गया है तो नमक का घटा मूल्य, घटा मूल्य मतलब बाद बाद में हमको 5 किलोग्राम नमक नमक मिल रहा है, 5 × 2 = 10, बाद में हमको 10 किलोग्राम नमक मिल रहा है, तो बाद वाला यही 5 क्या, बाद वाला हम रेट निकाल लेते हैं, 100 रुपए में आप 10 से भाग करेंगे, बाद वाला रेट आ जाएगा 10 रुपए प्रति केजी। लो, ये बाद वाला रेट भी आ गया। ठीक है, ये 10 रुपए पर केजी आ जाएगा, ये बाद वाला आ गया मूल्य। ठीक, ये क्या है, घटा, ये घटा मूल्य यहाँ से निकलेगा, यहाँ से मैंने निकाल लिया। नया मूल्य निकालना है तो घटा मूल्य पुराना मूल्य, जी हाँ बिल्कुल। अगर हमको पुराना मूल्य निकालना है, पुराना मूल्य, तो हम देखिए क्या करते हैं पुराने मूल्य के लिए, तो हम लोग 4 यूनिट का मान पहले निकालेंगे, 4 × 2 हो जाएगा, कितना आएगा 8, 8 किलोग्राम वजन मिल रहा है पहले, पुराना पहले 8 किलोग्राम मिलता था, 100 में हम लोग 8 से भाग कर देंगे, 4×2 = 8, 4×25 = 100, 25/2 12.5, 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो ये मेथड है आपका रेशियो वाला, तो कोई चाहे तो इसको रेशियो का प्रयोग कर सकता है,
रेशियो भी हमने पूरा आपको बता ही दिया भैया। ठीक, लोग के दिमाग में चलता था सर रेशियो से बता, रेशियो से बताएं, तो रेशियो भी आप जान लीजिएगा, रेशियो से आपकी मर्जी के लगा लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। आइए इसमें देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपसे देखिए क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन को वही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है चाय के मूल्य में, कहा गया चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर 250 ग्राम अधिक चाय मिलती है, तो पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। पहले वाला भाव तथा नया भाव, सबसे पहले देखिए हम लोग नया भाव निकाल लेते हैं, नया मूल्य। नया मूल्य भी हम लोग क्या करते हैं भैया कि 270 रुपए का 10% कमी हो गया है, तो 70 का 10% कमी हो गया, 10% निकाल लेंगे हम लोग। 270 का 10% कमी हो गया, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 270 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, 10% कमी हो गया है, जिसके बदले हमको 250 ग्राम अधिक चाय मिल रहा है, तो 250 ग्राम से भाग कर देंगे, 1 किलोग्राम का नया मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया सबको। 10% की कमी होने के कारण तो हम लोग 270 का 10% निकालेंगे, उसी के दाम है 250 ग्राम का, 250 ग्राम से भाग करेंगे, नया मूल्य आ गया सीधे। तो यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 अट्ठे हो जाएगा आपका, 8 से भाग करिए, 25 नहीं 4 आएगा ये, 4 से 28, 4 दूनी 8 दो 10, 108 रुपए पर केजी। देखिए यहां से आ गया हमको कौन सा मूल्य, इसका आ गया नया मूल्य। ठीक, इसका पुराना मूल्य निकाल लिया जाए। ठीक, पुराना मूल्य क्या आ जाएगा, पुराना मूल्य आपको निकालना है, तो जी हाँ बिल्कुल आप क्या करेंगे, 270 गुणे, ठीक, पुराना मूल्य निकालिए 270 गुणे, पहले तो इतना लिखेंगे ना हम लोग, इतना तो हमने नए मूल्य के लिए कहानी बना, असल में एग्जाम में एक ही पूछता है, या तो नया है तो पुराना पूछता है। लगे हाथ यही 100 बटे कर दीजिए 90, 10% कमी हुई 100 बटे 90, बस आपका आगे पुराना मूल्य। ये सबसे बड़ा बेहतरीन है, हम ऐसा मानते हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें डायरेक्ट आपका सीधे उत्तर आ रहा, बाकी तो चीजें हमने सब आपको बता दिया है। लगाने के लिए आप किसी से भी लगाएं, 9 त्रिक 27 के 30 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 25 चौका 100 आ जाएगा, 4 3 12 120, 120 रुपए पर केजी आ गया, कौन सा मूल्य, पुराना मूल्य आ गया। ठीक, तो हमारा क्रम से उत्तर दीजिएगा। आपसे कहा गया पहले वाला मूल्य तथा पहले वाला व नया मूल्य बताइए, तो पहले वाला मूल्य नया मूल्य उसी हिसाब से उत्तर लिख दीजिएगा जिस क्रम से आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले वाला मूल्य तथा नया मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, नया मूल्य, पहले वाला मूल्य 120 रुपए पर केजी है, और नया मूल्य क्या 108 रुपए पर केजी। चलिए ये आपका ठीक आंसर दोनों आ जाएगा। चलिए भैया, समझ पा रहे हैं क्या सब लोग, कमेंट करेंगे एक बार आप लोग। ठीक है, जो लोग भी लाइव में एक बार आप कमेंट करके अवगत करा दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। आइए चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 आ गया आपका। टाइप 2 में देखिए अब क्या करना है। टाइप 2 में कहा गया चावल के दाम में 25% वृद्धि हो गई है। देखिए भैया, वृद्धि कहे चाहे कमी कहे, ट्रिक वही रहेगा, ट्रिक नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, वृद्धि या कमी हो ट्रिक पर कोई फर्क नहीं पड़। चलिए राहुल वर्मा जी, चलिए बिल्कुल ठीक है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो ट्रिक वही लग रहा है, ट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो कहा गया 25% की वृद्धि हो गई, अब 1200 रुपए में पहले की अपेक्षा 10 किलोग्राम चावल कम प्राप्त करता है, तो नया व पुराना मूल्य बताइए। तो अब जान रहे हैं 1200 रुपए लेके गया मार्केट, वो चावल का दाम बढ़ गया, दुकानदार बोला भैया ऐसा है कि 25% और आपको पैसा देना पड़ेगा, तो भाई उतना मिलेगा जितना पहले मिलता था 1200 रुपए में। आपका ऐसा करो यार, देखो निकाल लो 1200 रुपए में 25% कितना बन रहा है, तो उसने निकाला 1200 का 25%, कहेगा भैया लो इतना पैसा दे दो। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, जरा चेक करो कि नए रेट से कितना कम मिलेगा सामान, तो उसने बोल दिया भैया आपको 10 किलोग्राम कम सामान मिलेगा। समझ रहे आप लोग, कहा ठीक है भैया ऐसा करो तुम काट लो 10 किलोग्राम। तो उसने क्या किया होगा, सबसे पहला काम करेगा 1200 का 25% निकालेगा और उसको नए रेट से भाग दिया होगा, तो भाग देगा तो पता चलेगा 10 किलोग्राम वजन प्राप्त हो रहा हो, 10 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। तो वही अगर 10 से हम भाग कर दे, जो रुपया उसका फालतू लग रहा था 10 से भाग कर दे, 1 किलोग्राम का नया मूल्य आ गया। बात समझ रहे, व्यवहारिक रूप से चीजों को समझिए, बिल्कुल ईजी है।
ठीक है, तो यहां से हम लोग देखिए निकाल लेते हैं नया मूल्य। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका नया मूल्य। नया मूल्य हमारा कैसे आ जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1200 रुपए। जी हाँ बिल्कुल, 1200 रुपए में कहा गया 25% की वृद्धि हो गई। दाम बढ़े तब भी वही ट्रिक, घटे वही तब भी ट्रिक, जान लीजिएगा। और भाई दाम बढ़ेगा सामान कम मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सामान कम मिलेगा। कितना कम मिल रहा है, 10 किलोग्राम कम मिल रहा है। 10 से भाग कर दीजिए। ठीक, देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25 के, 2 छक 12 के, 6 पंचे 30 के, ये 30 आ जाएगा। तो कहा गया है ये नया मूल्य आ गया। जी हाँ बिल्कुल, यहां से हमको नया मूल्य आ गया 30 रुपए पर किलोग्राम। तो नया मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए नया मूल्य आ गया, कम प्राप्त तो नया मूल्य, नया मूल्य आ गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। एक तो नया मूल्य आ गया, ठीक, और एक तो आपको पुराना मूल्य भी निकालना है। चलिए अब हमको पुराना मूल्य निकालना है, लगे हाथ पुराना मूल्य भी निकाल लेंगे हम लोग। और भी पुराना मूल्य एक ही बार में निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में पुराना मूल्य भी आ जाएगा, 2 बार नहीं निकालना है। ठीक है, पुराना मूल्य आपको निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 1200 का 25% निकालेंगे, पहला काम करेंगे, बटे 10 × 100 बटा, बस यहाँ क्या करिएगा 100 बटा, दाम बढ़ गया 100 बटा 125, पीछे जाना है ना हमको, रिवर्स करना, रिवर्स जाना है, पीछे जाना है, 100 बटा 125 कर दीजिएगा। ठीक, इतना कर दीजिएगा 100 बटा 125 के, ये कट गया, ये कट गया आपका, 25 पंचे 125 हो गया, 0 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 24। पुराना मूल्य आ गया 24 रुपए प्रति केजी। ठीक, चलिए पुराना मूल्य भी आ गया, ये 30 रुपये आया और पुराना मूल्य कितना आ गया, 24 रुपये आ गया, 24 रुपए प्रति किलोग्राम। जी हाँ बिल्कुल ठीक, पुराना मूल्य भी आ गया। बातें समझ रहे हैं आप लोग हमारी, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। तो ये है इसका लगाने का तरीका, शॉर्टकट स्मार्ट तरीके हैं सब। बाकी जो आप रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं उसमें नो डाउट, आपकी मर्जी करे तो आप रेशियो से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। आइए इसको हम रेशियो से भी आपको एक बार बता देते हैं। चलिए रेशियो में क्या होता है, देखिए पहले और बाद में दो चीजें लिखते हैं। पहले तो हमारा भैया मूल्य रहता है, फिर यहाँ क्या रहता है, वजन, वजन का ही सारा खेल होता है, ये जान ही रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि दाम में यहाँ पर की 25% की वृद्धि हो गई है, अर्थात 25/100 लिखेंगे अगर हम, 25 × 100 1/4 आएगा। जी हाँ, पहले का मूल्य अगर 4 रुपए था, बाद में 1 रुपया बढ़ गया, बाद में हो गया 5 रुपए। वजन क्या होगा, हमने बोला इसका उल्टा, यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। अगर इन लोगों का डिफरेंस देख लिया जाए तो 1 आएगा। जी हाँ बिल्कुल, अब 1 यूनिट का मान दिया है, 1 यूनिट का मान कितना दिया, 10। जी हाँ बिल्कुल, पहले अगर 5 किलोग्राम सामान मिलता था, अब 4 किलोग्राम सामान मिला, अब हमको कम मिल रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम मिल रहा है। 1 यूनिट का मान दिया है 10 किलोग्राम। हम वजन निकालेंगे, ठीक है, पहले यानी 5 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 5 × 10 इतना आएगा 50 किलोग्राम। पहले 50 किलोग्राम सामान मिलता था, बाद में 4 यूनिट का मान निकालिएगा, 4 × 10, बाद में सॉरी 4 है, बाद में आ जाएगा 4 × 10, बाद में कितना सामान मिलेगा, 40 केजी सामान मिलेगा। ये आप आ गया, अब रेट निकाल लीजिए यहीं से लगे हाथ, क्या पूछा गया, तो चावल का नया मूल्य। जी हाँ, नया मूल्य कितना आएगा, कितने रुपए में, 1200 रुपए में, भाग करना पड़ेगा किससे, नए वाले रेट से, बाद में वजन, बाद के वजन से भाग करना पड़ेगा, नया नया वाला ही ना, बाद में 4 केजी मिल रहा है, 4 केजी का मान कितना रहा है यहाँ पे, 40 किलोग्राम, 40 से भाग करना पड़ेगा। बाद में भैया 40 किलो तो मिल रहा है वजन ना, 40 किलोग्राम मिल रहा है 1200 रुपए में, तो किस रेट से मिला होगा, रेट निकालने के लिए कुल वजन से भाग करना पड़ेगा। 4×3 = 12, 30 रुपए। देखिए लिखा गया है नया मूल्य 30 रुपए पर केजी, पुराना मूल्य। जी हाँ बिल्कुल, पुराना मूल्य अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 120 बटे, पुराना मतलब पहले 5 यूनिट, 5 किलो, पहले 50 किलोग्राम मिलता था, तो 50 से भाग कर दीजिए इसमें। ठीक, तो हो जाए कितना, 24।
यहाँ से मिल जाएगा हमको कितना, 24 मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 24 रुपए प्रति केजी। जी हाँ दोस्तों, 24 रुपए प्रति केजी, ये उत्तर आ जाएगा। हमारी बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त की जा रही है। बहुत ही बेहतरीन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी और भी आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। दीपावली तक हमारी क्लासेस जो है ऐसे शनिवार तक चलेंगी। शनिवार के बाद दीपावली के उपलक्ष्य में हम भी घर अगर जाते हैं तो छुट्टी रहेगा, आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। जिस दिन छुट्टी करना रहेगा आपको हम बता देंगे। वैसे तो एक हफ्ते अगर घर रहते तो एक हफ्ते क्लासेस हो सकता है आपकी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी बंद रहे। अगर हमको जहाँ जा रहे हैं गाँव में भी अगर कहीं सेटअप मिल गया तो हम पढ़ाते रहेंगे, सिर्फ दीपावली के दिन छुट्टी करेंगे तब। ठीक है, अब वहां अगर जुगाड़ बन गया तो ठीक। चलिए रीजनिंग पढ़ाएंगे अभी। ठीक, ओके, रीजनिंग के लिए आ जाइए आप लोग।